नमस्कार मित्रों। कर्क राशि वालों, शनिदेव जो हैं वो अपने वक्र गति की तरफ बढ़ रहे हैं। 27 जुलाई से और 10 दिसंबर के बीच में शनिदेव वक्र गति में ट्रैवल करेंगे, यानी उल्टा चलेंगे। शनि जो है वो हमारे कर्मों का कारक है। जो हम डेली काम करते हैं, जो हमारे जीवन में डे टू डे रूटीन होता है, इन सब के कारक ग्रह जो हैं वो शनिदेव है। जब ये वक्री होते हैं तो ये इस बात के लिए होते हैं कि आपके जीवन में जो भी आपने अब तक काम किया है या जो भी आपके आगे की प्लानिंग है, उसको हम पुनर्अवलोकन कर लें कि क्या हम सही रास्ते जा रहे हैं, क्या हमने गलतियां की हैं, कहाँ हमें सुधार करने की ज़रूरत है और कौन से क्षेत्र में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम आगे और बेटर काम कर सकें, अपने आप को अपग्रेड कर सकें, ज़्यादा बेटर तरीके से हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। तो ये शनिदेव का काम है। अब हम ये देखते हैं कि कर्क लगन या कर्क राशि, ये वीडियो दोनों के लिए है। इनके जीवन में क्या फर्क पड़ेगा? तो आप क्या देख रहे हैं कि शनिदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और गुरु जो बृहस्पति देव हैं वो देख रहे हैं नवी दृष्टि से, नाइन्थ एस्पेक्ट से देख रहे हैं। गुरु जो है भाग्य का कारक ग्रह होता है और आपकी कुंडली में तो भाग्यश भी है। तो भाग्यश जो है वो शनिदेव को देख रहे हैं, यानी ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आपके जीवन में जो आप काम करना चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज बहुत ओपन है। आपको नए नए अवसर मिलेंगे, जो भी आपकी प्लानिंग है वो प्लानिंग आगे बढ़ेगी। इसमें देवताओं की कृपा है, आपके ऊपर एक डिवाइन ब्लेसिंग है जिसके कारण ये सब चीजें होंगी। तो एक तो ये एक अच्छी बात ये है। अब यहाँ पे ये वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से भाग्य स्थान में, और ये आपके सप्तम भाव के स्वामी है शनि और अष्टम भाव के स्वामी है, और अष्टम भाव में राहु भी बैठा हुआ है। तो सप्तम भाव के स्वामी होने का मतलब जो आपका 7th हाउस से रिलेटेड क्या क्या चीजें, आपके जीवन साथी से आपके संबंध, आपके पार्टनरशिप, आपका जो लोक व्यवहार है, सब लोगों से जो आपका व्यवहार है वो, आपकी पब्लिक इमेज, ये सब सप्तम भाव है। और ये जब वक्री हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनसे संबंधित क्या हमें अवलोकन करना है। अगर आपको आपके कोई बिजनेस रिलेशनशिप हैं तो उन बिजनेस रिलेशनशिप को आप पुनर्गठित करिए, उसको और मजबूत करने के लिए कोई ना कोई कार्य करिए। कोई भी आपका कमिटमेंट है, जॉइंट वेंचर्स हैं, उस पे आपको दोबारा से कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। वहाँ पे कोई ना कोई वापस से रिवीजन होगा कि हम इसको इस ढंग से वापस कर लेते हैं ताकि एफिशिएंसी बढ़े। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ जहाँ आप काम कर रहे हैं तो वहाँ आपका जो एक एडमिन पार्ट है, आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला जो पार्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इस समय रहेगा 27 जुलाई से 10 दिसंबर, क्योंकि आपके डिसीजन से बहुत लोगों के जीवन में परिवर्तन आने वाला है। आपके जो बॉस से जो रिलेशनशिप है वो भी इस समय वापस से इम्पॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर एक ज़्यादा जिम्मेदारियां भी आपको मिल रही हैं, क्योंकि 8th लॉर्ड भी है। 8th लॉर्ड जो है गुप्त संबंध भी है। जो काम आपके रुके हुए हैं वो काम पुनर्स्थापन हो जाए, दोबारा से शुरू हो जाए, उसका पूरा योग इस 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में है। कुछ नया करना चाहते हैं, किसी चीज को क्लोज करके बिल्कुल नई तरीके से अपना जीवन को चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये शनि वक्री वाला पीरियड सबसे बेस्ट है। क्योंकि 8th लॉर्ड क्या होता है, कई बार हमारे पुराने मुद्दों को भी जागृत कर देता है। जो मुद्दे क्लोज हो गए थे या जो गलतियां हमने पहले की, जो जिनको अनदेखा किया गया, या जिस चीज पे हमारा ध्यान नहीं रहा, उन सब चीजों को भी वापस वो आपके जीवन में आ जाए, उनकी कोई ना कोई घटनाएं आपके जीवन में आ जाए, उन बातों को वापस देखना पड़ जाए, ये इस बात को भी इंडिकेट करता है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड मैटर्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि शनि जो है जब वक्री हो रहे हैं तो ये इस वक्त रेवती नक्षत्र में है, जो कि 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक है रेवती नक्षत्र में।
तो रेवती नक्षत्र में होने के कारण अगर आप कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो डिफिकल्टीज बातचीत से, एग्रीमेंट से, री एग्रीमेंट से और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया जा सकता है। ये बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूँ, इसको आप बिल्कुल नोट कर लें, क्योंकि शनिदेव जो है वक्री कौन से नक्षत्र में? बुध। बुध क्या है? बातचीत है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को हम ज़्यादा बेटर समझ सकें, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो शनि बुध के नक्षत्र में मिलती है। तो वही चीज़ आपको करना है, जो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ करें। दूसरा, शनि धर्म भाव में भी बैठे हैं, तो जब शनि धर्म भाव में बैठे हैं तो कोई भी परेशानी अगर आ रही है, तो अगर आप धार्मिक अनुष्ठान की तरफ चलें, तीर्थ यात्राएं करें और दान पुण्य करें, तो उससे भी आपका काम बन जाएगा, वो भी एक उपाय है। तो ये दो बातें मैं आपको उपाय की अभी ही बता दिया हूँ कि आपको एक अपने काम के प्रति समीक्षा ये करनी है कि क्या मैं ईमानदारी से, क्योंकि शनि जो है बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति जो है वो ईमानदारी को इंडिकेट करते हैं, सच्चाई को इंडिकेट करते हैं, तो क्या मैं अपने काम में पूरी ईमानदारी से मैं कर पा रहा हूँ? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरे ढंग से निभा पा रहा हूँ? इन बातों को आपको समीक्षा करनी है और इनमें गुरुदेव का सपोर्ट है। आप अगर चीज़ों को ढंग से लाएँगे तो आपकी चीज़ें भी सही हो जाएँगी। यहाँ सपोर्ट है, आपकी वाहवाही होएगी, आपके काम बनेंगे। शनि यहाँ से थर्ड एस्पेक्ट से आपके 11वें भाव को देख रहे हैं, यानी कि नए-नए आय के स्रोत बनने की संभावनाएँ ओपन हैं। यानी या तो कोई पुराने काम जो बंद हो गए हैं वो वापस से दोबारा चालू हो जाएँ, इसलिए आपके न्यू इनकम का सोर्स बन सकता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इनकम है तो वो आपकी बन सकती है ना? मतलब जो चीज़ें उलझी हुई हैं वो सुलझ जाएँ, उसके कारण जो न्यू इनकम स्रोत हैं वो बन सकते हैं, या आप नए काम भी कर सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाग्य भाव में शनि जो है, शनि बृहस्पति जो है शनिदेव को देख रहे हैं और भाग्य को भी वृद्धि कर रहे हैं। 7th लॉर्ड है, नई जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं, नई तरह की पार्टनरशिप हो सकती हैं। तो ये बात भी इस समय बहुत तीव्र हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी। उसके बाद शनि क्या है? आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं। थर्ड हाउस का मतलब ये है कि आप अपने सिबलिंग्स के साथ आपका जो रिलेशन है वहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। वहाँ पे बातचीत के द्वारा हम बहुत चीज़ों को सॉल्व कर पाएँगे या बहुत चीज़ें हम नहीं कर पाएँगे, न्यू कर लेंगे। तो हम नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने परिवार के लोगों के संग चल के आप नई चीज़ें कर सकते हैं, उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। फिर शनि जो देव जो हैं वो आपके 6th हाउस को देख रहे हैं। 6th हाउस को जब शनि देख रहे हैं, तो आप अगर कोई सरकारी जॉब के लिए कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, तो उसमें सफलता की बहुत अच्छी गुंजाइश है। आप विदेश में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उसके सबसे ज़्यादा और बेस्ट योग है, क्योंकि 9th हाउस जो है हायर लर्निंग भी होता है। आप कोई डॉक्टरेट की डिग्री, हायर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन की कोई डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप वो भी विदेश से लेना चाहते हैं, तो उसकी संभावनाएँ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई हैं। वो बहुत पॉसिबल है। आप स्कॉलरशिप्स चाहते हैं, तो आपको स्कॉलरशिप्स मिल जाएँगी, न्यू जॉब मिल जाएगी। अगर आप ढंग से चल रहे हैं, तो आपको लीगल अगर कोई बैटल्स हैं, लीगल कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ भी आप अपने पेशेंस से, धैर्य से और अक्लमंदी से, बुध जो है अक्लमंदी का भी कारक है, अक्लमंदी से आप उसको भी विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको भी आप जीत सकते हैं। तो ये आपके शनि के मैंने आपको बताया कि कहाँ-कहाँ इसका रिज़ल्ट आ रहा है, बहुत विस्तार से और डिटेल में मैंने आपको बताया, क्योंकि बुध जिस नक्षत्र में, बुध जो है इस वक्त 12वें भाव में है, फिर ये लगन में आ जाएगा कुछ टाइम बाद ही। तो बृहस्पति और बुध जब इकट्ठा होगा गोचर में, तब जो उपाय वाली बात है, सॉल्यूशंस की जो बात है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन समय होगा और उस समय आप मैक्सिमम उपाय कर पाएँगे। अब मैं आ रहा हूँ, आपको मैं 3 प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ कि पहला प्रेडिक्शन ये है कि जब शनिदेव जो हैं वो मकर नवमांश में मूव करेंगे। नवमांश जो होता है वो 9th डिवीज़न होता है और मकर नवमांश में कब मूव करेंगे? 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। तो 27 जुलाई से और 20 अगस्त का आप डेट नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण डेट है। मैं इस वीडियो में बहुत चीज़ें बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। तो मकर नवमांश जो है वो आपके 7th हाउस में। तो मकर नवमास में क्या होगा कि जो भी आपके रिलेशनशिप के मैटर्स हैं, आप शादी करना चाहते हैं,
कोई शादी को लेके बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं, या बिजनेस से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, है ना, चाहे प्रोफेशनल कमिटमेंट हो, आपका बिजनेस का कमिटमेंट हो, या आपका एम्प्लॉयर वाला कमिटमेंट हो, उन सब कमिटमेंट्स को हम बेहतर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं जब ये 27 जुलाई से 20 अगस्त वाली बात है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो इसकी भी पूरी पॉसिबिलिटी ओपन है। आप कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं तो वो भी पूरी पॉसिबिलिटी ओपन है। तो ये हो गया पहला। दूसरा, धनु नवमास में 20 अगस्त से और 9 अक्टूबर, ये सेकंड प्रिडिक्शन है मेरी, तो इसको डेट नोट कर लीजिए, 28 अगस्त टू 9 अक्टूबर। इस समय धनु नवमास में मूव करेगा। धनु आपके जो है 6th हाउस में पड़ती है, यानी कि जो मैटर्स लीगल में चले गए हैं, लीगल वे के अंदर चले गए हैं, या अगर कोई कॉम्पिटिशन्स हैं आपके लाइफ में, कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, उन सब की अच्छे रिजल्ट आए, आप ज़्यादा मेहनत कर पाएँ, ये 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में होगा। आपको इन्हीं क्षेत्र में नए-नए लोग भी मिलेंगे जो आपकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव शनि को देख रहे हैं। ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अगर बृहस्पति देव नहीं देख रहे होते तो कहानी अलग होती, लेकिन ये देख रहे हैं, ये आपका भाग्य की बात है, बहुत अच्छा समय है। अगर आप कर्म करेंगे इस क्षेत्र में, आप कुछ संघर्ष करके कोई चीज़ लेना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये समय सबसे उत्तम है। जब आप अपने बल से, आप अपनी बुद्धि से, आप अपनी विवेक से चीज़ों को प्राप्त कर लें। धनु राशि बृहस्पति की राशि होती है, विवेक भी जो है उसमें शामिल है। अब आते हैं मेरा थर्ड प्रिडिक्शन जो आप देख रहे हैं, वो है 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में वृश्चिक नवमांश में जब शनि मूव करेगा। तो वृश्चिक नवमांश में जब शनि मूव करेगा तो ये आपके 5th हाउस में आएगा, पंचम 5th हाउस में आएगा, और यहाँ पे तब शनि जो है नक्षत्र परिवर्तन भी कर लेगा, और शनि अपने ही नक्षत्र में मूव करेगा 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर। दो बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि आप अपने संतान को लेके विशेष चिंता में रहेंगे। संतान के भविष्य को लेके आप बहुत चिंता में रहेंगे, और संतान को लेके कोई मेजर डिसीजन लेंगे। अब इस बात पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात ये है कि जब संतान को लेके जब आप यहाँ डिसीजन दे रहे हैं, तो यहाँ बृहस्पति देव की मदद नहीं है। यानी यहाँ जो भी डिसीजन है वो आपके खुद का स्वयं का होगा, जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम कर रहा है, वहाँ पे कोई डिवाइन ब्लेसिंग काम नहीं कर रही। जब कोई चीज़ पे डिवाइन ब्लेसिंग काम करती है तो हमारा एक्सपीरियंस अगर नहीं भी हो तो भी वो चीज़ें सही हो जाती हैं। लेकिन जब डिवाइन ब्लेसिंग का हाथ नहीं होता है तो हमारा एक्सपीरियंस ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब आप अपने संतान को लेके कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, या आप ये चाहते हैं कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ, इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप रिटायरमेंट ले लें। अगर ये दो बातें आपके जीवन में आ रही हैं, लेने की बात करो, एक तो होता है अपने आप मिल जाए रिटायरमेंट, कि आपकी एज हो गई है 60 ईयर्स तो आपने रिटायरमेंट ले लिया। एक होता है कि हम पहले ले लें रिटायरमेंट, कि हम बाद में हमको और कुछ कर लेंगे। ऐसे बहुत सारे सीन होते हैं लाइफ में। तो अगर ये सब चीज़ें हैं तो फिर आप अपने सीनियर्स का और बड़ों का राय ज़रूर लें। जो आपके शुभचिंतक हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके गुरु हैं, आपके मेंटर्स हैं, इनसे आप ज़रूर चर्चा करें। आप अपने मन से डिसीजन लें, लेकिन चर्चा, एडवाइस सबकी लें, तब आप उसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा दे पाएँगे। नहीं तो कुछ मुश्किलें भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी संतान अगर विदेश जाना चाहती है, क्षेत्र बदलना चाहती है, अपने घर से दूर जाके, या कोई एक सिटी से दूसरी सिटी मूव करना चाहती है, तो उसके पूरे चांसेस हैं। आपको एक और बात जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली होगी कि आपकी जो पेरेंट्स की हेल्थ है वो बहुत इम्पोर्टेंट इसमें इस समय ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि पेरेंट्स की हेल्थ को लेके भी कोई ना कोई बातें इस समय खासकर 9 अक्टूबर से और 10 दिसंबर के बीच में ज़्यादा देखने को आएगी। हालांकि पेरेंट की हेल्थ जैसे ही 27 जुलाई को वक्री होगा तब से ही ये लागू हो जाती है बात, लेकिन इसमें ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो ये सब बातें हैं जो मैंने आपको बताया, कर्क राशि वालों को ध्यान देने की बात है, और अपने जीवन में आप जो कर रहे हैं उसको इससे मैच करके आप अपना प्लान बनाएं। उपाय के लिए मैं अगर फिर से कहूँगा कि ये समय एक ऐसा है
जब आप उपाय करेंगे तो आपको जीवन की बहुत सारी चीज़ें जो हैं अपने आप से स्वतः सही हो जाएंगी। ईश्वर की ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगी। आप अपने गुरुओं से मिलें, जो आपके मेंटर्स हैं उनके प्रति आप ग्रैटिट्यूड रहें, तभी आपको ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। 9th हाउस में शनि है, ग्रैटिट्यूड होना अपने मेंटर्स के प्रति। अगर कोई पहले से विवाद है, मेंटर्स से कोई बात गड़बड़ चल रही है, तो उनसे ज़रूर मिल के माफ़ी मांगें और वापस से अपने संबंध को अच्छा करें, रिकनेक्ट करें। एक तो ये कर लें आप। दूसरा, भगवान शिव से संबंधित कोई भी उपाय कर सकते हैं। आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं, खुद रेगुलर एक अभिषेक कर सकते हैं, ये उपाय करें। तीर्थ यात्राओं में जा सकते हैं, ज्योतिर्लिंग की विजिट आप कर सकते हैं, और दान और सेवा ये ज़रूर करें, क्योंकि शनि बहुत ज़्यादा खुश होता है जब आप किसी की सेवा करते हैं, किसी गरीब व्यक्ति की, कोई असहाय व्यक्ति की आप जब सेवा करते हैं, या किसी गरीब के लिए आप कुछ अपॉर्चुनिटी उसके जीवन में क्रिएट करते हैं, या उसको आप कुछ देते हैं, तो ये दोनों चीज करने से शनि और भी प्रसन्न होता है। तो दोस्तों, ये था कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए शनि देव का वक्री जब वो गति में चलेंगे उसका रिजल्ट। तो दोस्तों, मैं मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी आप जरूर ज्वाइन करें, और आपके जीवन में ये वक्री गति किस तरीके से उतरने वाली है या कैसे ये उतरेगी, इस बात को आप जरूर मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि आपको शनिदेव कैसे रिजल्ट दे रहे हैं, और आप ऐसा क्या उपाय कर रहे हैं जिससे आप इससे बाहर निकल सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।